हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। तो वही सीरीज आगे, चौथा चैप्टर कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक फिजिक्स, और उसके हमने एग्जाम्पल कर लिए थे जो आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइज यानी गतिशील आवेश और चुंबकत्व। तो उसके हमने उदाहरण सारे कर लिए थे, एक दो उदाहरण रहे वो लास्ट में मैं करवा दूंगा। ठीक है, उदाहरण का 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ये आगे आगे क्वेश्चन एक एक करते हैं, फॉर्मूला बेस है। आप हमारे साथ आइए। चलिए जी, सबसे पहला करते हैं जी सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या दे रखा है कि तार की ये वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो n बराबर 100 है, प्रत्येक की रेडियस तो यहां से लिखेंगे r बराबर कितनी है, सॉरी कितनी देर की आपको 8 सेंटीमीटर, तो ये है 8 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 8 गुणा 10 की पावर 2 माइनस 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसमें 0.40 एम्पियर, तो I बराबर है 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या कर रहा है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या ज्ञात करना है, बी केंद्र, ऐसा ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर चूंकि हम जानते हैं कि तो देखो क्या है जी, बी केंद्र बराबर क्या है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। तो देखो म्यू जीरो कितना है, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 इंटू एन कितनी है 100। फिर आपको एम्पियर कितनी देर की है, एम्पियर देर की 0.40 बट्टे में 2 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये देर का आपको, या बीसी ये कितना देर का आपको, सेंटर देर का है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 4, यह आएगा बीसी बराबर है 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ये हमारे पास इसका आंसर आने वाला है जी। ठीक है, मैं आपको बता दूं बहुत आसान है एकदम। तो ये पॉइंट आगे नीचे आएगा 100 जो इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, फिर ये जो आपका 40 है तो इसको कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे तो आएगा 3.14 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ये आपके पास आने वाला है जी इसका पहले का आंसर। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, तो देखिए अगला क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन सेकंड, बहुत आसान है। एक लंबी सीधे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, दिया है तो क्या दे रखा है आपको कि एक लंबी सीधे तार में 35 एम्पीयर, तो ये I बराबर कितना है 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यार बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र याद करें आप। ठीक है, तो ये लो साहब आपका, तो यहां पर फिर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि तो B बराबर क्या होता है जी, म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसका लिखेंगे B बराबर क्या लिखेंगे इसका 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। I कितना देगा आपको 35 एम्पियर। ठीक है, बट्टे में ये 2 पाई रहेगा, R कितना है आपका 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये देखो 2 से कैंसिल हो गए, ये आपका 10, ये फिर एक बच्चा माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा जी, B बराबर आ जाएगा 35 इंटू, ठीक है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 35 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, इसको यूं लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं, अगर आप ऐसे लिखने की 3.5 इंटू, तो इसको ऊपर नीचे आप 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, B बराबर ये 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। ये भी आपका आंसर हो सकता है जी आसानी से। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ठीक है, बहुत फॉर्मूले वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला करते हैं। चलिए अगला है, देखिए बहुत आसान, सॉल्यूशन थर्ड देखिए जी। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार से में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए सबसे पहले आप देखो, हम क्या करेंगे, ऐसे एक चित्र बना लेते हैं जी ये। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर,
तो ये है आपका दक्षिण और ये आपका पूर्व एंड ये पश्चिम कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये लो साहब आपका ये कोई तार है, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण, और इसमें आई बराबर कितनी बह रही है, 50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में, मतलब ये तार, ठीक है, इसके पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां पर आप ये बिंदु पी ले लेते हैं और ये कितनी दूरी है, 2.5 मीटर की दूरी है, ठीक है, पर स्थित किसी बिंदु P पर, P तो नहीं दिया हमने, मान लिया किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का B का परिमाण और उसकी दिशा बतानी है साहब। तो देखिए हम जानते हैं तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि B बराबर, देखो आप ये R दूरी है, इसको R मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, तो वो आएगा B बराबर क्या आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई R। ये कितनी वैल्यू है, 245 गुणा 10 की पावर माइनस 7, आई कितनी है 50 एम्पियर, ठीक है, बट्टे में 2 पाई, और R कितनी है 2.5 मीटर, तो ये आएगा 2.5 मीटर, ये आ गया 2, ठीक है, ये देखो 50 दूनी 100 जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए 100 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बट्टे 2.5 है ये, इसका पॉइंट आएंगे ऊपर कितना 10, ये आएगा 4, ठीक है, तो यहां लिख देंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला, ये आपका आंसर आने वाला है जी। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें हम लोग, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगा दिए, इसमें बहुत आसान लगेगा। मैं धारा की दिशा में अंगूठा रख रहा हूं, ठीक है, अब इधर देखो, इधर हमारा बिंदु इधर है, तो चलिए इधर देखो, इधर देखो तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये लो साहब, ये इसकी डायरेक्शन होने वाली है साहब, ठीक है, तो ये आसानी से भाई मान लीजिए एक क्षैतिज, तो इसके बाहर की ओर आने वाली है, ठीक है, जिसको डॉट से दर्शाते हैं हम लोग, यूं मान लीजिए यहां पर है, तो इसको हम यूं डॉट से दर्शाएंगे यूं, ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है जी। तल के लंबवत बाहर की ओर या क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, अगर क्षैतिज ये लेर का है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन होने वाली किसकी, चुंबकीय क्षेत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखो सर, थर्ड ये सॉरी 6, तो सॉल्यूशन 6 देखो, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत, मतलब यो है साहब, ये कोई आपकी एक परिनालिका है जी, ठीक है। या इसका इस टाइप का बना देते हैं, देखो यूं कि ये कोई परिनालिका है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लंबा कोई तार है, ये इसकी अक्ष है, ठीक है। और एक लंबा तार है जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो मतलब ये कह रहा है एक परिनालिका के भीतर क्या हुआ है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये साहब 0.27 टेस्ला है, और तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान यह। देखो इस परिनालिका के अंदर रखा हुआ, जैसे मान लीजिए तो अंदर ये तार रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे इस अक्ष के साथ, और इधर ही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए जी, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो देखो क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले तो वो लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या देर का है, आई बराबर सॉरी तार की लंबाई कितनी देर की है, एल बराबर देर की है 3 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फिर देर के 10 एम्पीयर की विद्युत धारा, तो आई बराबर 10 एम्पीयर। फिर क्या करें, परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत, तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। फिर क्या, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना, बी बराबर कितना 0.27 टेस्ला। क्या कह रहा है कि इस तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो देखिए अतः तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो ए बराबर क्या है, आई एल बी साइन थीटा। तो ए बराबर देखो आई कितना है 10 एम्पियर, एल कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2, फिर कितना बी कितना, सॉरी बी है 0.27, तो 0.27, फिर है साइन 90 डिग्री, तो इनटू ये साइन 90 डिग्री, या ए बराबर देखो ये आ जाएगा आपका साइन 90 डिग्री का मान तो 1 है, ये पॉइंट आएगा नीचे आएगा 100, ये 10 की पावर माइनस 4, ये कम हो गई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8781, ठीक है। ये तो हो गया, नीचे है 100, ठीक है। तो देखो ये 100 ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, ये कम कर देंगे तो 81 गुणा 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला, या फिर ए बराबर देखो यहां पर मैं लिखूं 8.1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला। ये आपका आंसर क्लियर कट आ चुका है जी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जी। आई बात समझ में, ठीक है। सॉरी टेस्ला नहीं है ये, सॉरी न्यूटन लगाए भाई, बल है ना, न्यूटन आने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ जी, अगला करते हैं 7वां और 8वां। देखिए सॉल्यूशन 7वां, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सिरे समानांतर तारों ए व बी। तो देखो दिया है, तो देखो एक तो तार ये है और एक तार ये है, ये तार ए है, ये तार बी है, और एक दूसरे से डी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसको लिखेंगे 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। अच्छा फिर क्या करा है, ए व बी में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो इसमें तो 8 एम्पियर I1 बराबर, इसमें I2 बराबर कितनी है 5 एम्पियर, दोनों की डायरेक्शन ये कह रहा है कि सेम ही है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो दिया है देखो यहां, सॉरी, तो देखो हमारे को क्या क्या दे रखा है, ये तो चित्र है, देखो इसमें क्या दे रखा है, I1 बराबर है 8 एम्पियर, I2 बराबर कितना है 5 एम्पियर, D कितना है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, L बराबर कितना है, तार की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। इतना इतना आपको दे रखा है। तो देखिए क्योंकि हमें जानते हैं
कि दो समांतर धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई में, ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो वो कितना आने वाला है, ए बराबर म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब ये तो एकांक लंबाई पर लगने वाला है, तो फिर 10 सेंटीमीटर खंड पर कितना दिया, तो आपको तो एल लंबाई वाला कितना देर का है, तो ये लो साहब, ठीक है, ये आपका आ चुका है। उसके बाद देखो, ठीक है, तो देखिए इधर करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ए बराबर देखो आई म्यू जीरो कितना है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। म्यू जीरो की ये वैल्यू है, निर्वात की चुंबकशीलता की मान है ये, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन बाई एम्पियर इसका है। फिर I1 कितना 8, I2 कितना 5 बट्टे 2 पाई, तो ये 2 पाई डी का मान कितना है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। फिर तार की लंबाई देखो कितनी देर की है, एल, तो ये 10 की पावर माइनस 1 की है जी। तो कटिंग करते हैं, ये 2 आ गया है, ये 2 कैंसिल, ये लो साहब 4 आ गया है, तो देखो कितना आ गया, एफ बराबर, एफ बराबर देखो ये 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 1 है, ये प्लस के होंगे तो 10 केवल 10 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 10 कम होने वाला तो 10 की पावर माइनस 6 रहेगा, 5 चौक 20, तो 2 इंटू भाई 520, तो 1 जीरो ही आएगा, 1 ही आएगा, तो 10 की पावर 5 न्यूटन, यह आने वाला साहब इसका आंसर, ठीक है। ये नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं आप मेरे को। अगला करते हैं सॉल्यूशन 8। देखो क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, तो देखो कितनी लंबी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, 80 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसमें 5 पड़ते हैं जिनमें प्रत्येक में फेरों की संख्या, तो देखो कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, तो ये आ जाएगा n बराबर कितना 5 गुणा 400, तो ये आ गया 2000। फिर यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो I बराबर कितना 8 एम्पियर। फिर आगे तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का मान और दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है, तो देखिए त्रिज्या तो कितनी आएगी 1.8 बटे 2 यानी 0.9 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 0.9 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फिर है ये हमारे पास B आ गया, पूछा ये, तो देखो साहब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या है, म्यू जीरो एन आई, ये म्यू जीरो एन बट्टे एल आई, ठीक है। एन भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, इसको स्मॉल ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, ये लो यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो बहुत आसानी से हम लगा देंगे। आर की रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आर रेडियस क्यों नहीं पड़ेगी, फिर दी क्यों है, दे देते हैं ऐसे ही। बहुत ये जो आपकी जो रेडियस है इसकी तुलना में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, देखो 80 सेंटीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर है, तो ये बहुत लंबाई है, इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर या B बराबर म्यू जीरो, तो 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 इंटू कितना फेरों की संख्या कितनी 2000 इंटू आई कितनी 8 एम्पियर बट्टे एल कितनी 80 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर आ गया। अब देखो 1 जीरो तो यही कम हो जाएगा सीधा ही, तो 10 की पावर माइनस 1 ही बचा है, इस 8 से 8 कैंसिल। अब देखिए जी 10 की पावर माइनस 1 ऊपर ले जाएंगे तो ये 2000 के पास एक बिंदु और आ जाएगी, तो ये भी उठा देते हैं, तो ये लो साहब, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आने वाला है
यह आएगा 2.512, 2.512 गुणा 10 की पावर -2 टेस्ला। ये आपका आंसर आ चुका है जी। देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16, ठीक है। ओहो, अभी तो 2 से और 8 से करना पड़ेगा फिर, ठीक है। देखो कौन सा 8 से, देखो 4 दूनी 8, 8 को पाई की वैल्यू 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 8 चौक 32, 3 8 1 8 3 11, 1 8 3 24 और 1 25, तो 2512। ये देखो यहाँ पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 ये 7 है तो पॉइंट लग जाएगा आसानी से, या फिर इसके बाद 2 तो ऑलरेडी है, क्या दिक्कत वाली बात है, एक और ले आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। हाँ भाई, एक तो 9 है और एक 13 है। ये बीच वाले ना 10 11 ये थोड़े बड़े हैं, ये भी देखो काफी बड़ी थ्योरी, मतलब लिखना बहुत मुश्किल काम है, इतना समय लगता है इस पे, इसलिए हमने सोचा क्योंकि अभी थोड़ी थकान भी है ना, लिख के इतना बहुत मामला बहुत पेचीदा होता है, तो हमने सोचा कि कल वाली क्लास में जो बाकी बच्चे हैं वो बड़े हैं थोड़े से, तो कल कर लेते हैं वो। लेकिन ये तो करते हैं, देखिए इनके आंसर छोटे हैं, उनके वो मतलब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं वो, तो बाकी कल कर लेंगे। 2 तो उदाहरण रहे हैं और 2 ये 10 11 12 3, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस पर। तो देखिए सॉल्यूशन, तो वापस मैं थोड़ी शाही डाल लेता हूँ क्योंकि शाही खत्म हो चुकी है। तो ये लीजिए, देखिए ये सॉल्यूशन है 9वें का। तो देखो एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 20 फेरे 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण क्या। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया रखा है, कुंडली की लंबाई, कुंडली दे रखी है आपको वर्गाकार कुंडली, यहां लिखेंगे वर्गाकार कुंडली की लंबाई, वो कितनी देर की आपको, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर देर की है 10 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। फिर आपको कितनी देर की है, आई बराबर कितनी देर की है 12 एम्पियर। फिर उसमें फेरों की संख्या कितनी है 20, ठीक है। और बी बराबर कितना है 0.80 टेस्ला। फिर है थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, ये इतना आपको दे रखा है। तो चलिए, तो पहले तो यहां लिखेंगे वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा सेम एकदम। तो देखो इसका वर्ग, ये 10 की पावर -1 है, वैसे देखा जाए तो 10 की पावर -1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हम देखो बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण टॉ बराबर, तो क्या होता है जी mb sin थीटा, यस mb sin थीटा, m बराबर होता है nia, या टॉ बराबर क्या आएगा nia b sin थीटा, या टॉ बराबर n, फेरों की संख्या नहीं लिखी हमने शायद, 20 फेरे हैं ये रहा। तो देखिए यह है आपकी फेरों की संख्या 20, धारा कितनी बह है 12 एम्पियर, क्षेत्रफल कितना ए कितना 10 की पावर -2, फिर बी कितना 0.80, फिर साइन 30 डिग्री, ये
या। तो करते हैं टाउ बराबर, तो देखो ये पॉइंट आएंगे यहां से, तो देखो जी देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे गुणा कर लेते हैं, 37 डिग्री का मान तो 1/2 हो गया। तो देखो ये है आपका 12 दूनी 24, 240 है। ये है आपका 10 की पावर -2, ये 80, ये 1/2 और मल्टीप्लाई में ये 100 कौन से 2 पॉइंट है ये। अब देखते हैं, देखिए 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0, ठीक है। अब 2 आ गए नीचे यहां पर, तो ये हो गया आपका 12, ये आ जाएगा 12 × 96, तो टो बराबर कितना आ गया 96 × 10⁻²। अब टो बराबर आएगा बल इंटू आघूर्ण भुजा, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो ये आएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है 96 × 10⁻² ले लो, या फिर 0.96 लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप टो बराबर क्या आएगा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर, ये भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नीचे वाला की, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। अगला करने की कोशिश करते हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मेरे ख्याल से बहुत आसान है एकदम, ठीक है। अगला देखो, आप देखो जी, ये देखो सॉल्यूशन 13A दिया है 30 फेरों वाली n/30 ए वर्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻² मीटर, जिसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा, आई बराबर क्या है 6 एम्पियर, ठीक है। और ये 1 टेस्ला, तो बी बराबर कितना 1 टेस्ला। के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकिए क्षेत्र के कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण प्रकृति कीजिए। तो बहुत आसान है एकदम, चुटकियों में करने वाले हैं। तो वो देखिए आप, तो टाउ बराबर लगाते हैं, तो यह है हमारी वर्ताकार कुंडली है। तो देखो चूंकि कुंडली वर्ताकार है, चूंकि कुंडली वर्ताकार है, अतः इसका क्षेत्रफल, अतः इसका क्षेत्रफल A बराबर πr² होगा। तो देखिए, तो A बराबर क्या आएगा पाई r, कितनी देर की आपको 8 × 10⁻², तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भाई 8 × 10⁻² है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना 8 × 20 64 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया साहब आपका, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, बल आघूर्ण पूछा है। तो देखिए बल आघूर्ण टाउ बराबर, तो ये आ जाएगा NIA sin थीटा, तो टाउ बराबर क्या है N 30 × I 6 एम्पियर, ए हमने निकाला 64 पाई, पाई के वैल्यू में 3.14 रख दी सीधी डायरेक्ट, फिर साइन 60 डिग्री, ठीक है। या टॉ बराबर देखो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 18 × 64 × 314 × 10⁻⁴ इंटू ये आएगा √3/2। या इसको आप सोल्व करेंगे, अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है 3.0
3.18 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ चुका है जी। ठीक है, ठीक है जी, ये आपका आंसर आ चुका है। इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। रूट 3 की वैल्यू 1.732 रखेंगे, फिर दो से दिए, दो का ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये देखो 90 आने वाला है। ठीक है, सारा ऊपर ही है, गुणा ही करना है आपको। तो अब क्या करें अगला, बी। यदि ए में बताई गई, यदि ए में बताई गई, ठीक है, यदि ए में बताई गई वर्गाकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जो बल आगुण टो है, जो सूत्र है, क्योंकि टो बराबर एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा बल आगुण है, ये प्रत्येक कुंडली के लिए सेम है। प्रत्येक कुंडली के लिए क्या है जी? सेम है, वो ही लगने वाला है, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, प्रत्येक आकार की समतली कुंडली के लिए क्या होगा जी? ये सबके लिए लागू होगा। ये क्या कह रहा है? उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि टो बराबर एम बी साइन थीटा या टो बराबर है एन आई ए बी साइन थीटा सभी सभी कुंडलियों के लिए एक समान है, एक समान है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर लाइक शेयर करें, सबसे ज्यादा कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सारा फैला दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में जरूर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लें